दोस्तों बाहर 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 मेरे भाई, बाहर में क्या रखा है। आज की इस वीडियो के अंदर में आपको, आप जिस भी इलाके से हैं, जिस जगह में रहते हैं मेरे भाई, आपके एरिया में ये 4 बिजनेस आज जो मैं बताने जा रहा हूँ वो बहुत अच्छा चलने वाला है मेरे भाई। आप इन चारों में से किसी भी एक बिजनेस को अगर कर लेते हैं तो यकीनन आप जो है कि बहुत अच्छा इससे कमा सकते हैं, बहुत अच्छा कमा लेंगे भाई। अपने घर पर, अपने गांव में, अपने शहर में रह करके ये चारों के चारों बिजनेस खूब चलेगा। इस चारों में से यानी गांव में है तो भी चलता है, शहर में है तो भी चलता है, चाहे जिस इलाका में हो आप, इनमें से अगर एक भी बिजनेस आप कर लेते हो तो आप अच्छा पैसा यानी कमा सकते हो मेरे भाई। देखिए बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि कहते हैं कि हमको बिजनेस करने के लिए 5 लाख, 4 लाख, 2 लाख, 3 लाख रुपया चाहिए। भाई एक एक बिजनेस ऐसा है मेरे भाई कि आप चाहे तो 1 लाख रुपया अगर आपके पास में है तो बहुत अच्छा उससे इनकम ले सकते हैं मेरे भाई। उसी में से मैं जो है कि एक बिजनेस बताऊंगा मेरे भाई। देखिए यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, यानी रोटी और जो है कि कपड़ा, और यहाँ पर लिख देता हूँ मैं मकान मेरे भाई। यानी ये 3 चीज से रिलेटेड अगर आज के टाइम में कोई भी काम करते हैं, कोई भी बिजनेस चलते हैं तो खूब चलेगा भाई। मैं फिल्म की बात नहीं कर रहा हूँ, रोटी कपड़ा मकान फिल्म तो है ही है, लेकिन मैं जो बता रहा हूँ वो बिजनेस बता रहा हूँ मेरे भाई कि आप इन तीनों से रिलेटेड अगर कोई भी एक बिजनेस करते हैं तो आपका बिजनेस खूब चलेगा, अच्छा पैसा कमाइएगा। ऐसा बात नहीं है कि ये बिजनेस यानी इन तीनों से रिलेटेड अगर हम बिजनेस करेंगे तो छोटा बिजनेस कहलाएगा। दोस्तों देखिए बिजनेस का रोल है छोटा ही करना, यानी छोटा से ही बड़ा बनता है मेरे भाई। कोई बिजनेस छोटा बड़ा नहीं होता, कोई भी बिजनेस छोटा से ही बड़ा उसको किया जाता है। आप चाहेंगे तो उसको बड़ा बना सकते हैं भाई, लेकिन आपको शुरू में इकट्ठे पैसे नहीं लगाना है। बहुत सारे लोगों को मैं देखा हूँ कि इकट्ठे पैसा लगा देते हैं, उसके बाद बिजनेस नहीं चलता है, उसके बाद जो है कि वो रोना धोना चालू कर देते हैं, यानी पूंजी को तोड़ फाड़ के यानी खा पी करके बराबर करके बढ़ जाते हैं मेरे भाई। क्यों होता है इस तरह? इसलिए कि वो जो है कि इकट्ठे पैसा लगाते थे। दोस्तों कोई भी बिजनेस में थोड़ा पैसा लगा करके अगर स्टार्ट करते हैं तो धीरे धीरे उसमें आपको जानकारियाँ मिलेगी, जानकारियाँ जैसे जैसे मिलेगी यानी आप उसको या उस बिजनेस को ऊंचाई तक लेके जा सकते हैं। एक ही बार लगा देंगे, आपको मालूम कुछ है ही नहीं है, बाद में तो लॉस तो ही है, बाद में तो लॉस हो ही जाएगा भाई। तो आपको हम बता दें कि आपको ऐसा नहीं करना है, कोई भी बिजनेस करना है तो छोटा से शुरू करना है। देखिए हम 1 नंबर में जो बिजनेस बताने जा रहे हैं बहुत यानी बहुत प्रॉफिटेबल बिजनेस में बताने जा रहे हैं। बिल्कुल आपको अच्छा से वीडियो को देखना है, बिल्कुल स्किप नहीं करना है और देखना है, समझना है मेरे भाई। उसके बाद आप इनमें से कोई ना कोई एक बिजनेस कर सकते हैं। देखिए भाई अगर आप बिजनेस करना चाहते हैं तो वीडियो को देखिए, अगर नहीं करना चाहते हैं तो कोई फायदा आपको होने वाला नहीं है, इसलिए कि आपको मैं बिजनेस ही बताऊंगा। अगर नहीं करना है तो फिर क्या फायदा आपको समय देने से। दोस्तों आज के इस वीडियो के अंदर मैं जो 4 बिजनेस बताने जा रहा हूँ, चारों को चारों बहुत ही प्रॉफिटेबल है। तो आपको वीडियो पर अच्छे से बने रहना है और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करना है और वीडियो को लाइक शेयर जरूर करना भाई, और कमेंट में बताना है कि इनमें से कौन सा बिजनेस अच्छा है आपके मन के लायक मेरे भाई। देखिए फर्स्ट में आपको क्या करना है, फर्स्ट में आपको जो है कि यानी कपड़े का बिजनेस करना है मेरे भाई। देखिए बहुत सारे लोग क्या करते हैं, यानी 1-2 लाख का डेकोरेशने बना लेते हैं, उसके बाद जो है कि उसमें माल लगाने में फिर जो है कितना पैसा लग जाएगा। हम तो कहेंगे थोड़ा बहुत डेकोरेशन बनाइए, 30-40 हज़ार का डेकोरेशन बनाइए, 20-30 हज़ार का बनाइए, उसके बाद उसमें 50 हज़ार 1 लाख का माल लेकर के गांच दीजिए भाई। देखिए इन कपड़ों में मेरे भाई यानी 50% का लोगों को जो है कि बच जाता है मेरे दोस्तों, 50% का बच जाता है। सब आइटम में नहीं बचता है, लेकिन को यानी अच्छा ही बचता है, कोई भी आइटम में बचता है तो अच्छा पैसा बचता है। इसलिए कि कपड़ा का रेट किसी को मालूम नहीं होता है कि कितना का खरीद पड़ता है। आप एक ही कपड़ा एक दुकान में जाइएगा तो कुछ और रेट मिलेगा, एक दूसरे दुकान में जाइएगा तो कुछ और मिलेगा भाई आपको। यानी कपड़ा से रिलेटेड अगर जो है कि ये काम करते हैं, आप चाहे तो फेरी कर सकते हैं इसका। अगर दुकान करने की क्षमता नहीं है आपको तो फेरी कीजिए पहले, और फेरी करने के बाद जैसे आपको इसकी जानकारी पूरी हो जाएगी, आपके अंदर में यानी पैसा कुछ जमा हो जाएगा, आपको एक शॉप ले करके डेकोरेशन थोड़ा बहुत बना करके, काउंटर वगैरह बना करके आपको यानी कपड़े का दुकान खोलना है मेरे भाई। और 2 नंबर में आपको क्या करना है मेरे भाई, 2 नंबर में देखिए आपको यानी टेंट हाउस का बिजनेस करना है। टेंट हाउस पता है आपको, आज के टाइम में मेरे भाई हम आपको बता दें, देखिए यानी कोई भी फंक्शन हो रहा है तो लोग जो है कि टेंट हाउस को पहले ढूंढते हैं भाई कि जाओ टेंट हाउस कर लो, नहीं तो बुक हो जाएगा तो फिर नहीं मिलेगा भाई। इसलिए कि देखिए टेंट हाउस
बहुत ही कम लोग यानी करते हैं, आपके क्षेत्र में मिलेगा लेकिन बहुत ही कम लगेगा, कम मिलेगा ऐसा ऐसा टेंट हाउस वाले लोग। लेकिन जो लोग करते हैं वो अच्छा इनकम लेते हैं मेरे भाई। एक एक यानी अवसर पर यानी 10 से 15 हज़ार लोग लेते हैं, लेकिन उसमें लेबर को दे लेके समझ लीजिए कि 3 से 4 हज़ार, 4 हज़ार अगर लेबर का दिए, वो भी जो है कि पूरा खर्चा, पूरा यानी खर्चा निकाल करके 4 हज़ार का, बाकी पैसा तो बचेगा मेरे भाई। इसमें एक बार आपको सामान को खरीद करना है, उसके बाद जैसे एक बार सामान खरीद कर लिए फिर वो जो है कि भाड़ा पर जाते रहेगा। इसी में जो है कि कुछ जो है कि हांडी होता है मेरे मेरे भाई, यानी बर्तन यहाँ पर लिख देता हूँ, बर्तन भी होता है, लोग जो है कि किराया पर देते हैं, बर्तन भी देते हैं। इसमें छोलनी हो गया और जो है कि बाल्टी वगैरह हो गया, और मान के चलिए कुर्सी है मेरे भाई, अगर कुर्सी जो है कि यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, कुर्सी अगर आप जो है कि खरीद करते हैं कुर्सी, एक एक कुर्सी 5 रुपया पीस जाता है भाई, और एक एक अवसर पर यानी 200 पीस जाता है। तो आप ही सब लगाइए ना कि कितना पैसा का जो है कि कुर्सी हो जाता है दोस्तों। बहुत अच्छा लोग जो है कि कमाते हैं इसमें। अगर आप चाहे तो एक बार थोड़ा सा पूंजी लगाइए और टेंट हाउस का बिजनेस को कीजिए, करके अच्छा इनकम ले सकते हैं मेरे भाई अपने एरिया में। आप देखिए, ये आपको लगता है कि आप जहाँ है वहाँ नहीं चलेगा, आप जहाँ भी रहते हैं वहाँ पर चलेगा भाई ये बिजनेस। और 3 नंबर में आपको जो बिजनेस करना है वो कौन सा करना है, 3 नंबर में आपको क्या करना है मेरे भाई, यानी सेंटिंग का बिजनेस करना है। सेंटिंग समझते हैं, यानी पार बल्ली कुछ लोग इसको बोलते हैं, यानी पार बल्ली मेरे भाई। अब कुछ लोग कहेंगे कि ये कौन सा यानी बिजनेस बता दिया। दोस्तों देखिए, आज के टाइम में हर जगह मकान बन रहा है, जिसका 1 तल्ला है वो 2 तल्ला बना रहा है, जिसका 2 तल्ला है वो 3 तल्ला बना रहा है, जिसका मरई है वो 1 तल्ला बना रहा है भाई। यानी हर जगह बिजनेस, हर जगह यानी बिल्डिंग बन रहा है। तो आप अगर यानी सेंटिंग से रिलेटेड यानी काठ बांस को रखते हैं, पार बल्ली और जो है कि ऊपर का सेंटिंग जो फर्मा वगैरह होता है, ये सब अगर रखते हैं तो ये आपके भाड़ा पर जाएगा और बहुत अच्छा इनकम आपको देगा मेरे भाई। इसलिए कि ये फिट के हिसाब से चलता है दोस्तों, ऐसा बात नहीं है कि ये जो है कि ले करके गए और आधा देगा आधा देवे नहीं करेगा, ऐसा बात नहीं है भाई। ये फिट के हिसाब से चलता है, और जो है कि लोग जो है कि पैसा जब तक पेड नहीं करेंगे तब तक जो है कि सेंटिंग लोग नहीं खोलते हैं। यकीनन लोग पेड करबे करेंगे तब जाकर के वो सेंटिंग खुलेगा, और आप जो है कि अपना खोल करके ले करके आ सकते हैं काट बास। यानी इसमें बहुत अच्छा लोगों को प्रॉफिट होता है। आप मिस्त्री हैं तो भी खोल सकते हैं, अगर मिस्त्री नहीं है तो कोई बात नहीं, आप ये सब सामान को जब रखेंगे ना तो मिस्त्री आपके पास से लेकर के जाएंगे, गृहस्थ आपके पास से लेकर के जाएंगे, अपना काम करेंगे, फिर जो है कि आपके पास में यानी पहुंचा भी जाएंगे भाई। इसलिए कोई जानता है जितना दिन रखेंगे हमारा जो है कि इसका चार्ज बढ़ते जाएगा, बढ़ेगा मेरे भाई। इसलिए कि अब एक सीमा होता है, मान के चलिए एक बार आप दिए तो 15 से 20 दिन का समय होता है, यानी 15 दिन में सेंटिंग खुल जाता है भाई। 20 दिन के लिए दिए हैं और 20 दिन से ऊपर होने लगेगा तो जाहिर सी बात है कि जो है कि उसको बेचैनी होगी कि अगर 20 दिन से ऊपर होगा तो फिर जो है कि वो बोलेंगे कि दूसरा काम में तुम लगा रहे हो, हमको फिर जो है कि चार्ज लगेगा। आप अगर सेंटिंग से रिलेटेड जो है कि कोई भी काम करते हैं, ये सब सेटअप को ला करके खरीद करके एक बार रख देते हैं तो ये जो है कि चलेगा। और एक बार अगर सेंटिंग खरीद कर लिए मेरे भाई तो ये सालों साल चलता है, खराब नहीं होता। इसलिए कि अभी के टाइम में फार्मा हो गया है भाई, पहले था तख्ता लेकिन अभी फार्मा हो गया, बस बल्ली होता है उसके बाद ऊपर से फार्मा लोग सेट कर देते हैं। फार्मा जल्दी खराब नहीं होता, इसलिए कि वो लोहा का होता है, वो टीना वगैरह का होता है, वो चलता है बहुत दिन मेरे भाई। और 4 नंबर में जो आपको यानी काम को करना है, 4 नंबर में जो बिजनेस करना है मेरे भाई, वो है केक का दुकान खोलना है मेरे भाई। देखिए, आज के टाइम में समझ लीजिए कि हर जगह यानी लोग बर्थडे मना रहे हैं और उसके बाद केक को लाते हैं और काट करके बेचते हैं। देखिए, एक एक केक आता है, हम आपको बता दें 50 रुपये का आता है, और वो जो है कि लोग बेचते हैं यानी 150 रुपया का मेरे भाई। एक एक केक 100 रुपये का आता है, वो बेचते हैं मेरे भाई 250 रुपये, यानी 100 रुपया एक एक केक पर लोग जो है कि लेते हैं। अगर दिन भर में आपको 10 को केक बिक गया तो आपको कितना आ जाएगा, आप ही हिसाब लगाइए भाई। देखिए, और ये हमेशा चलेगा, 12 मास ये चलता है। इसलिए कि बर्थडे किसी का आज है तो किसी का कल है तो किसी का परसों है। हर घर में लोग जो है कि अपने बच्चे का बर्थडे मनाते हैं और लोग जो है कि केक खरीद करके लेके आते हैं, और खरीद करके मेरे भाई काट करके तकसीम करके यानी भाग करके लोग खाते हैं खिलाते हैं। तो आप अगर केक का बिजनेस करते हैं, इसमें एक बार जो है कि पूंजी लगेगी, थोड़ा सा एक दुकान लेना पड़ेगा, उसके बाद एक जो है कि यानी फ्रिज वगैरह रहता है शीशा का मेरे भाई, जो कि ऊपर से दिखाई देता है, उसी में जो है कि सजाया रहता है सामने से, और ऊपर से दिखाई देता रहता है, लेकिन उसमें कूलर रहता है, यानी वो जो है कि ठंडा देते रहता है, और वो पूरा केक जो है कि ठंडा रहता है। उसके वजह से
वो ख़राब नहीं होता है भाई। इसकी वजह से लोग जो है कि वो फ्रिज को खरीद करके रखते हैं और रख करके मेरे भाई बेचते हैं, बहुत ही आसानी के साथ अच्छा इनकम लेते हैं। आप चाहे तो एक बार लगाइए, उसके बाद जो है कि एक केक का बिजनेस करके आप सालों साल कमाते रहिए मेरे दोस्तों। ये रहा मेरा आज का बिजनेस, यानी चारों के चारों। अगर आप चाहे तो इनमें से कोई भी एक बिजनेस करके अच्छा इनकम ले सकते हैं। चलिए मिलते हैं फिर मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा।